गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए साम, मोहतरम सामीन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंस वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैर वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि जिसकी तौफीक से आज हम और आप इस नूरानी व इरफानी महफिल में हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले निहायत ही अकीदत व महब्बत और अदब व एहतराम के साथ रसूल रहमत शफी उम्मत आकाए नेमत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्मे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत हम गरीबों की सरवत हम फ़कीरों की दौलत मुख्तार कुल ताजदार कायनात वजह तख्लीक कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम वो रसूल रहमत के जिनके चेहरे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला वद्दुहा फरमाता है, जिनके जुल्फ़ के बारे में वल्लैल इज़ा सजा फरमाता है, जिसकी आँख के बारे में मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा फरमाता है, जिनकी ज़बान के बारे में वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा फरमाता है, जिनके सीने के बारे में अलम नशरह लका सदरक फरमाता है, जिनके हाथ के बारे में यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम फरमाता है, जिनके मकाम के बारे में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाता है, जिनके इल्म के बारे में व अल्लमका मा लम तकुन तालम फरमाता है, जिनके अखलाक के बारे में इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमाता है, जिनकी अहले बैत के बारे में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फरमाता है, और जिनके मीलाद के बारे में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला फरमाता है। उसी रसूल रहमत की बारगाह में एक बार अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनदे महमूद और अज़मत रसूलुल्लाह की सुनना चाहते हैं? दोनों हाथों को उठाकर बोले एक बार या रसूलल्लाह। मसनदे महमूद और अज़मत रसूलुल्लाह की काबिले ताज़ीम है नुदरत रसूलुल्लाह। मसनदे महमूद और अज़मत रसूलुल्लाह की काबिले ताज़ीम है नुदरत रसूलुल्लाह की, और क्या बयां हो हशमतो शौकत रसूलुल्लाह की, क्या बयां हो हशमतो शौकत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बहुत खूब में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ये भी शेर समात फरमाए कि अज तुफैले मुस्तफ़ा हर काम बिगड़ा बन गया, अज तुफैले मुस्तफ़ा हर काम बिगड़ा बन गया, रब ने कर दी हैं खजानों की उन्हें कुंजी अता, रब ने कर दी है खजानों की उन्हें कुंजी अता, रब है मोती वो है कासिम क्यों न कहिए बरमला, रब है मोती वो है कासिम क्यों न कहिए बरमला,
ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे बटती है कौनैन में नेमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत नवासा असहाबे मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की और हैं शफीउल मुज़नबी वो सरवरे हर दो सरा। हैं शफीउल मुज़नबी वो सरवरे हर दो सरा। अंबिया तू इज़हबू और वो कहें इन्नी लहा। अंबिया तो इज़हबू और वो कहें इन्नी लहा। मुनकिराने साहिबे लौलाक हमसे सुभान अल्लाह। मुनकिराने साहिबे लौलाक हमसे सुन जरा। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और देख लेंगे काश हम भी जलवे जाने तूर की। देख लेंगे काश हम भी जलवे जाने तूर के। हौसले बढ़ जाएंगे हम बेकसो मजबूर के। हौसले बढ़ जाएंगे हम बेकसो मजबूर के। और फैल जाएंगे उजाले उस रुखे पुरनूर के। फैल जाएंगे उजाले उस रुखे पुरनूर के। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और किस पे हो मजमून इल्का और हरफों का ज़ुहूर। किस पे हो मजमून इल्का और हरफों का ज़ुहूर। किसको हासिल है जहां में इस कद्र आली शऊर। किसको हासिल है जहां में इस कद्र आली शऊर। नूर की मिदहत में है फैजान खुद खल्ला के नूर। नूर की मिदहत में है खुद, नूर की मिदहत में है फैजान खुद खल्ला के नूर। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर। जिससे कब मुमकिन हो फिर मिदहत रसूलुल्लाह। कब मुमकिन हो नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान। नारे दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीयना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आप देख रहे हैं कि इस महफिल को जिस जात की तरफ मंसूब किया गया है वो जात ताजदारे खत्मे नबूवत की जात। और आज बात होगी तो हुजूर के इज्जत की बात होगी, बात होगी। इसलिए आप तारीफ उठाकर पढ़ें, तारीफ का मुताला करें। हमारे आका तो सैयदुल अंबिया है, ये तो बहुत दूर की बात। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उम्मतों को आप देखें, जिस उम्मत को भी इज्जत मिली है, अजमत मिली है, शान मिली है, मर्तबा मिला है, मकाम मिला है, तो नबी की इज्जत की बुनियाद, सुभान अल्लाह, नबी की ताज़ीम की बुनियाद पर मिली है। जब हमारे जिस्म में बहने वाला खून का कतरा अपने नबी के वफादारी में बहेगा तो परवरदिगारे आलम हमें इज्जत भी अता फरमाएगा, हमें उरूज भी अता फरमाएगा, हमें बुलंदी भी अता फरमाएगा। तारीख का मुताला करें। जब तक वो जो भी कौम हो, जब तक अपने नबी के कदमों से लगी रही, नबी के बताए हुए नक्शे कदम पर चलती रही, अपने नबी के इज्जत और अजमत और नामूस की हिफाजत में और नबी के अता करदा ईमान की हिफाजत में जब तक उम्मत लगी रहती है तो उसे इज्जत मिलता है, उसे वकार मिलता है। और जो कौम अपने नबी की इज्जत से हट जाती है, जो कौम अपने नबी के कदमों को छोड़ देती है, अपने नबी के नक्शे कदम से हट जाती है, फिर उन्हें असलहों की जरूरत नहीं होती। ऐसी कौम खुद तबाह बर्बाद। सुभान अल्लाह, आज बात होगी
हुजूर की इज्जत की, और हुजूर के इज्जत की बात तो बाद में होगी, पहले तो उनकी बात होगी जिसे इज्जत मिली तो हुजूर के कदमों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसे भी इज्जत मिली वो हुजूर के कदमों के बरकत से मिली, हुजूर की गुलामी के सबब मिली, हुजूर की वफादारी में जिंदगी गुजारने के सबब मिली। अब आप देखें हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान में जितने सितारे हैं उमर की उतनी, अल्लाह के नबी ने जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर, वो फारूक आज़म कि अगर ख्याल करें कि शराब बुरी चीज है, शराब को बंद होना चाहिए, तो परवरदिगारे आलम आयत नाजिल फरमा दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम। सुभान अल्लाह फारूक आज़म खाने काबा का तवाफ करें, आपकी नजर एक पत्थर पर पड़े जिसमें हजरत इब्राहिम के कदम के निशान हो, तसव्वुर करें कि काश ये जगह जाए सजदा होती, ये जगह सजदे की जगह होती, तो रब आयत नाज़िल फरमा दे, वत्तखिज़ू मिन मकामे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या शान है फारूक आजम की। तीन बर्रे आजम पर तन्हा हुकूमत करने वाला, अदलो इंसाफ का वो शहंशाह जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, वो फारूक आजम को इज्जत मिली कहां से, वकार मिला कहां से, मर्तबा मिला कहां से? हजरत फारूक आजम है बैतुल मुकद्दस का सफर कर रहे हैं, यहूदो नसारा आपके मुंतजिर है कि मुसलमानों का अमीर आ रहा है, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, वक्त का बादशाह आ रहा है, वो उमर जिसे देखकर इंसान तो इंसान शैतान भी रास्ता बदल दे, वो उमर आ रहे हैं। यहूदो नसारा इस बात के मुंतजिर हैं कि जब मुसलमानों का अमीर आएगा तो किस शानो शौकत से आएगा, उसके साथ कितनी फौज होगी, कैसा लाहो लश्कर होगा, कैसा शाहाना लिबास होगा। लेकिन कुर्बान जाओ अदलो इंसाफ के उस शहंशाह पर कि हजरत फारूक आजम ने जब बैतुल मुकद्दस का सफर किया तो एक ऊँटनी के अलावा आपके पास दूसरी सवारी नहीं है, एक फटे हुए कपड़े पहने हैं, फटे हुए मोजे हैं, और शान क्या है, लाए कोई तारीख में इतना बड़ा हाकिम जिसकी हुकूमत तीन बर्रे आजम पर हो, और इंसाफ इस कदर कि आपने बारी मुतय्यन कर दी। ऊँटनी पर जब आप सफर करते तो कुछ दूर फारूक आजम ऊँटनी पर होते, आपका गुलाम के हाथ में नकेल होती, और कुछ दूर आपके गुलाम ऊँटनी पर होते, और वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ में लगाम। फारूक आजम सफर करते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंचे, वहां तमाम लोग आपके मुंतजिर हैं, हजरत अबू उबैदा है, हजरत खालिद बिन वलीद है, सबने देखा हजरत फारूक आजम नीचे ऊँटनी की नकेल आपके हाथ में है, गुलाम सवार है, फारूक आजम आगे बढ़ते हैं, देखा एक नाला है, फटे हुए मोजों को उतारा, अपने कंधे पर डाल लिया। जब करीब पहुंचे हजरत अबू उबैदा सोचने लगे कि बताओ यहूदो नसारा कैसे मुंतजिर हैं कि मुसलमानों का अमीर किस शानो शौकत के साथ आएगा, ये फारूक आजम किस तरीके से आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करीब पहुंचे, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आहिस्ता से कहा, क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप इस तरह से आ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? फारूक आजम ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप इस तरीके से आ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? अब सुने फारूक आजम का जवाब सुने और देखें, ऐसे मुसलमानों के अमीर हुआ करते हैं, ऐसे मुसलमानों के खलीफा होते हैं। वक्त का वो तीन बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाला हाकिम हजरत फारूक आजम को जला लाया, इरशाद फरमाया अबू उबैदा अभी हुजूर के वफात को चंद बरस ही गुजरे हैं, ज़ाहिरी तौर पर आपके विसाल को अभी कुछ साल ही हुए हैं, इतनी जल्दी तुम लोग दुनियादार पर? फारूक
आज़म फरमाते हैं कि इतनी जल्दी तुम लोग दुनियादार बन गए। उसके बाद हजरत फारूक आज़म ने जो इरशाद फरमाया, आज भी वो रिवायत तारीख में अपनी चमक और दमक के साथ मौजूद है। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं कि ऐ अबू उबैदा सुनो, तुम क्या समझते हो उमर को जो ये इज्जत मिली वो लिबास के बुनियाद पर? हरगिज नहीं। उमर को इज्जत लिबास की बुनियाद पर नहीं, उमर को इज्जत इस बुनियाद पर मिली कि जब से उमर मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में, तब से उमर को फैज़ाने मुस्तफा हुजूर मुबल्लिगे इस्लाम, हुजूर अनवारे मिल्लत सैयद फरहान सफी मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे रिसालत। हुजूर की इज्जत तो बहुत दूर की बात, जो भी हुजूर के कदमों से लगता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। यही अमीरुल मोमिनीन है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक वादी से गुजर रहे हैं, आंखें अश्कबार हैं, आप रो रहे हैं। किसी ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? तो फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं कि इन्हीं वादियों में मैं अपने ऊंट चलाया करता था। मेरा बाप खत्ताब मुझसे 3 ऊंट के बारे में कहता, इसे एक सफ में खड़ा करो। एक को खड़ा करता, दूसरा ऊंट पीछे चला जाता, दूसरे को खड़ा करता, तीसरा ऊंट पीछे चला जाता। मेरा बाप मुझे मारा करता था कि तेरे अंदर ये भी सलाहियत नहीं कि तू 3 ऊंट को एक सफ में, एक कतार में खड़ा कर सके। बस ये सोचकर मैं रोने लगा कि जिस उम्र में इतनी सलाहियत नहीं थी कि 3 ऊंट को एक सफ में, एक कतार में खड़ा कर सके, जब से मदीने वाले आका की गुलामी में आ गया हूं, 3 ऊंट नहीं 3 बर्रे आज़म को एक सफ में लाकर खड़ा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर की इज्जत जानी है तो सहाबा से पूछो, हुजूर की इज्जत जानी है तो फरिश्तों से पूछो। और फरिश्ते ही नहीं, आइए चलते हैं सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में और उनसे पूछे कि हुजूर की इज्जत क्या है, हुजूर की शान क्या है। ये वाकया जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, हजरत इमाम राजी ने अपनी तफसीर कबीर में इस वाकये को नकल किया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र के बाद, जंग से फरागत के बाद नमाज का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल मुसल्ले इमामत पर हैं, सहाबा नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह के रसूल ने नियत की, नमाज शुरू हुई। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दरमियान मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा कर बोलो, अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे। सहाबा ने जब ये मंजर देखा, नमाज मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप नमाज के दरमियान मुस्कुरा रहे थे, आपके मुस्कुराने की वजह क्या थी? यहाँ पर मैं रुक कर एक बात अर्ज करता चलूं। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज लोग रसूलुल्लाह के ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो माज़अल्लाह ऐसी बकवासें की जाती है कि जिस नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए वो नमाज टूट जाती है माज़अल्लाह। और हमारा अकीदा, हमारा नहीं बल्कि सहाबा का ये अकीदा है कि जिस नमाज में मुस्तफा जाने रहमत का ख्याल है वो नमाज टूटती नहीं बल्कि नमाज की मेराज है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालत नमाज में अगर क़याम की हालत में है तो हमारे लिए हुक्म ये है कि हमारी निगाह जाए सजदे पर होनी चाहिए, सजदे की जगह पर होनी चाहिए। अब आप देखें, सहाबा ने रुखे मुस्तफा का दीदार किया, रुखे वद्दुहा का नजारा किया, जब ही तो सहाबा ने देखा कि मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने हालते नमाज में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया, क्योंकि सहाबा भी जानते थे कि सारी कायनात का किबला तो काबा है, लेकिन काबे का भी किबला मेरा मुस्तफा है, मेरे आका है।
इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आप देखें सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, आप नमाज के दरमियान मुस्कुरा क्यों रहे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें इज्जत मुस्तफ़ा की बात चल रही है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जंगे बद्र में अल्लाह के हुक्म से जिब्रील कमो बेश 4000 फरिश्तों के साथ बद्र के मैदान में आए थे ताकि वो मुसलमानों की मदद करें। जंग खत्म हुई, जिब्रील लौटने लगे, जब आसमानों पर पहुंचे दस्तक दी, इरशाद हुआ ये बताओ वापस आए हो तो महबूब से इजाजत लेकर आए हो या नहीं? मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत क्या है? परवरदिगारे आलम सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से फरमाता है कि ये बताओ मेरे महबूब से इजाजत लेकर वापस आए हो या नहीं? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया इजाजत तो नहीं लाया, हुक्म हुआ जाओ पहले मेरे महबूब से इजाजत पहले मेरे महबूब से इजाजत लो फिर वापस आना। हजरत जिब्रील अमीन वापस आते हैं, अपने रब के महबूब से इजाजत लेते हैं, आप इजाजत देते हैं, फिर हजरत जिब्रील वापस जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि बस इसी अदा से मैं मुस्कुराने लगा। आप देखें कि हुजूर की इज्जत ये है कि परवरदिगारे आलम खुद सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील से फरमाता है कि जिब्रील जाओ पहले मेरे महबूब से इजाजत। ये इज्जत मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है, ये मकामे जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखें बात हुजूर के इज्जत की चल रही है, बात हुजूर की इज्जत की चल रही है। कोई शख्स है उसकी इज्जत कब होती है? जब वो पैदा हुआ उसके बाद सिन्ने शऊर को पहुंचा। किसी की इज्जत उसके फन की बुनियाद पर, किसी फन में महारत हासिल कर ली, किसी की इज्जत उसके तालीम की बुनियाद पर, किसी की इज्जत उसके तकवे की बुनियाद पर, उसकी इबादत के बुनियाद पर, किसी की इज्जत उसके हुस्न अखलाक की बुनियाद पर। यानी जब इंसान किसी राह में कामयाब होता है तो उसकी इज्जत होती है, उसकी इज्जत की जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे आका पर कि मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत आपकी विलादत से पहले से हो रही है। मुस्तफा जाने रहमत बल्कि अभी कायनात में किसी इंसान का वजूद भी नहीं हुआ, उस वक्त भी परवरदिगारे आलम अपने महबूब को इज्जत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, परवरदिगारे आलम ने आलमे अरवाह में तमाम अंबिया इकराम की रूहों को जमा कर कर उनसे एक वादा लिया कि ये बताओ जब तुम लोग अपने अपने जमाने में अपनी अपनी उम्मत के पास जाओगे तो मेरे महबूब के नबूवत और रिसालत की गवाही दोगे कि या नहीं? मेरे महबूब के आने की बशारत दोगे कि नहीं? तमाम अंबिया की रूहों ने परवरदिगारे आलम से इस बात का वादा किया कि परवरदिगार जब हम दुनिया में जाएंगे तो तेरे महबूब के आने की बशारत भी देंगे, उनके नबूवत और रिसालत की गवाही भी देंगे, और अगर हमने उनका जमाना पाया तो हम उसकी मदद भी करेंगे। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं रसूल उन्हीं का तो सुनाने आए, उन्हीं के आने की महफिल सजाने आए, फरिश्ते आज जो धूमे मचाने आए, उन्हीं के आने की शादी रचाने। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखें हुजूर को इज्जत कब से मिल रही है?
हुजूर को इज्जत कर, ये हुजूर की इज्जत हुजूर की विलादत से पहले, अब हुजूर की नहीं बल्कि अभी कायनात में किसी इंसान की तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक्त हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत अता फरमा रहा था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और बहुत जल्द इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूंगा, बस आप तवज्जो के साथ सुने। आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया, अब फरिश्तों को हुक्म हुआ, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब फरिश्तों को हुक्म हुआ, मैंने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। आपको पता है हजरत इमाम राजी फरमाते हैं कि वो सजदा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को करने का हुक्म दिया गया था, वो सजदा दर हकीकत आदम को सजदा नहीं था, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में जो नूरे मोहम्मदी था, दर हकीकत उसी नूरे मोहम्मदी को सजदा करने का हुक्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नवाज़े हुजूर असहाबे मिल्लत, शहज़ादे हुजूर असहाबे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हुजूर की विलादत के बाद आज हुजूर की अजमत, आज हुजूर की इज्जत, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो वक्त था कि मुस्तफा को इज्जत मिली तो मुस्तफा की विलादत से पहले भी मिली, मुस्तफा के विलादत के बाद भी मिली, और मुस्तफा जाने रहमत को गुजरे हुए जाहिरी तौर पर 1400 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत गया, लेकिन मामला क्या है? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी ही दास्तान है। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसी कैसी इज्जत अता फरमा रहा है। सुनना चाहते हैं आप लोग? और एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ना सफिया मौलाना मुहम्मद बारी सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसी कैसी इज्जत से नवाजा। कुरान मुक़द्दस में की जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, रब फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, और ये रसूल के जिनमें से हमने बास को बास पर फजीलत बख्शी, यानी मर्तबे के एतबार से, फजीलत के एतबार से तमाम रसूल बराबर नहीं, बल्कि परवरदिगारे आलम ने बास को बास पर फजीलत बख्शी। और वो फजीलत कैसी? बड़े इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आप देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाए थे कि कभी आपका असा अज़दहा बन जाता, और बहुत से मोजज़ात आपको अता किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब प्यास की शिकायत की गई, आपने अपने असा को पत्थर पर मारा और पत्थर से पानी का चश्मा उबल पड़ा। सुभान अल्लाह, चश्मा उबल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अपने असा को पत्थर पर मारे तो पत्थर से पानी का चश्मा जारी हो जाए, और ये शान है हमारे आका की कि ना असा की जरूरत ना पत्थर की जरूरत। सहाबा प्यास की शिकायत करें, मेरे आका अपने दस्ते मुबारक से बल्कि अपने उंगलियों से पानी का चश्मा जारी। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त, उलुल अज़्म पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है।
अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा। अल्लाह का ऐसा नबी, अल्लाह का ऐसा दोस्त जिसने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त। और हमारे आका अल्लाह के हबीब हैं, हबीबुल्लाह। अब ये खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त वो होता है जो हर वक्त हर लम्हा सिर्फ रब की रज़ा चाहे, वो खलीलुल्लाह है। और जिसकी रज़ा रब चाहे वो हबीबुल्लाह है। जिसकी रज़ा रब चाहे वो हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रज़ाए मोहम्मद। हम क्या समझते हैं बस यहीं से हुजूर की इज्जत खत्म, इतनी ही इज्जत है? ये तो सिर्फ इज्जत की एक झलक। ये हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को विलादत से पहले इज्जत बख्शी। तमाम अंबिया ने आपका चर्चा किया, आपके मुक्तदी बने। कभी आपने उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया, कभी चांद के 2 टुकड़े कर दिए, कभी पत्थर से कलमा पढ़ा दिया, कभी दरख्तों को करीब बुला लिया। बहुत सारे मोजज़ात, बहुत सारी अजमतें, रिफ़अतें के बाद हम ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा की यही इज्जत है। नहीं, कुरान से पूछो, कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब आपकी आने वाली हर घड़ी, आपके आने वाली हर घड़ी आपकी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर हो। पता ये चला जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ज़माना गुजरता जाएगा, मेरे महबूब की शान बुलंद होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के इज्जत को बढ़ाता चला जाएगा। यही तो वजह है कि आज भी हमारी महफिलों में हमारा नबी, हमारे मिंबरों मेहराब पे हमारा नबी, हम कभी चर्चा करते हैं, महफिलें मुनक्किद करते हैं, हमारी महफिलों में हमारा नबी। वजह क्या है? रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब आपकी आने वाली हर घड़ी आपकी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत, खलीफे हुजूर असहाबे मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी ज़बानें कासिर हैं कि हम उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की इज्जत व शान की बात बयान कर सकें कि जिनकी शान, जिनकी इज्जत खुद परवरदिगारे आलम बयान, जिनके बारे में रब खुद फरमाए वरफ़ाना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आप ही के लिए बुलंद किया, तो हमारी क्या औकात कि हम उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान व अज़मत बयान कर सके। बस हम भी थोड़ी देर ज़िक्र मुस्तफ़ा कर कर मुस्तफ़ा जाने रहमत की खैरात लेने के लिए हाजिर हो गए। बस एक आखिरी इज्जत की बात कर कर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूंगा। आप देखें असली इज्जत क्या, असली मकाम और मर्तबा क्या। एक वो दिन आएगा जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल। आज हम पर कोई मुसीबतें आती हैं, हम पर परेशानियां आती हैं, तो हमारे वालिदैन हैं, हमारे भाई हैं, हमारी औलाद है, ये हमारे कांधा से कांधा मिलाकर, हमारे पड़ोस वाले हैं, मोहल्ले के लोग हैं, हमारे माशरे के लोग हैं। बहुत सारे लोग हमारे सहारे बन जाते हैं, लेकिन कयामत का दिन ऐसा खतरनाक दिन होगा कि कुरान जिसका नक्शा यूं खींचता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। कयामत का दिन वो होगा जब न भाई भाई का होगा, न इंसान को उसके वालिदैन काम आएंगे, न औलाद काम आएंगे, बल्कि सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे कोई नेकी मांग ले। लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, अपने अपने गुनाहों के एतबार से नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। बड़े बड़े उलुल अज़्म पैगंबर भी आज नफ्सी नफ्सी के आलम में हैं। उनकी उम्मतें नबियों के पास जा रही हैं, कभी आदम अलैहिस्सलाम के पास, कभी नूह अलैहिस्सलाम के पास, कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कभी इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास।
पास अर्ज करेंगे, हमारे हक में शफाअत कराएं, सारे नबी कहेंगे आज मेरा ये मर्तबा नहीं, आज मेरा मकाम ये नहीं, बल्कि इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। तमाम अंबिया आज नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। वो ऐसा दिन होगा जिसका नक्शा कुरान इस तरह खींच रहा है। आप देखें आज हम पर मुसीबतें आती है, हमारे वो दोस्तों अहबाब जो हमारे मुसीबत में कांधा से कांधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, वो दोस्तों अहबाब के जिनके साथ हम अपनी इस अहम जिंदगी को, इस अहम औकात को कभी बाजारों में, कभी किसी गलत कामों में, कभी जुआ के अड्डों को आबाद करते हुए, कभी शराब के अड्डों को आबाद करते हुए गुजार देते हैं और ये समझते हैं कि हमारा दोस्त है ना हमारे साथ। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। अखिल्ला ये खलील की जमा है और खलील करीबी दोस्त को कहते हैं जिसे जिगरी दोस्त कहा जाता है। और कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। ये कयामत का दिन वो दिन होगा जब बास करीबी दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, करीबी दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वहां पर किसी की दोस्ती, किसी की रिश्तेदारी काम आने वाली नहीं है। तमाम अंबिया नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। ऐसे पुरफतन दौर में मेरे आका को वो मकाम, वो मर्तबा, वो शान, वो इज्जत अता होगी कि कुरान कहता है आसा रब्बुका मकाम महमूदा। और करीब है कि आए महबूब तुम्हें तुम्हारा रब वो मकाम करे जहां सब तुम्हारी हमदो सना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऐ महबूब तुम्हें तुम्हारा रब वो मकाम अता करेगा जहां सब तुम्हारी हमदो सना बयान करेंगे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा उलुल अज़्म पैगंबर भी उस दिन अगर किसी का नियाज़मंद होगा तो हमारे आका। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया। आज देखो क्या कहा जाता है, हमें रसूलुल्लाह से कुछ मांगने की हाजत नहीं, हमें रसूलुल्लाह की जरूरत नहीं। सुनो, कान खोल कर सुनो, हज़रत इब्राहिम जैसे अल्लाह के खलील को भी उस दिन अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह के महबूब की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह के हबीब की जरूरत पड़ेगी। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आप देखें परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को कैसी इज्जतें अता फरमाई, कैसी रिफ़अतें अता फरमाई। इसी को तो आला हज़रत कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और परवरदिगारे आलम तो कादिर मुतलक है, आलिमुल गैब है। अगर वो चाहता उसे खूब पता था कौन जन्नती है कौन बेशक। कल कब्र के सवालों जवाब में कौन आसानी से गुजर जाएगा, कौन फंस जाएगा, कौन पुलसिरात को पार कर जाएगा, कौन गिर जाएगा। रब तो कादिर मुतलक है, वो खूब जानता था जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। तो जन्नतियों को जन्नत मिल जाती, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाता। लेकिन इन तमाम एहतिमाम की वजह क्या है, तो इसकी मुख्तलिफ तौजीह बयान की गई है। लेकिन एक आशिक ने कहा कि ये तमाम एहतिमाम जो हो रहा है वो इसलिए कि उस दिन सारी कायनात को परवरदिगारे आलम अपने महबूब को मकामे महमूद अता फरमाकर सारी कायनात को दिखाएगा कि देखो मेरे महबूब की इज्जत क्या है, मेरे महबूब की शान क्या है, मेरे महबूब का मकाम और मर्तबा क्या है, मेरे महबूब का मकाम और मर्तबा क्या है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मकामे महमूद अता। अब ये मकामे महमूद क्या, तो इसके बारे में फरमाया गया कि अल्लाह का अर्श है। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के उस हौलनाक वाले दिन में अपने महबूब को उस अर्श पर बिठाए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि वो सिर्फ अर्श नहीं बल्कि अर्श होगा, अर्श के ऊपर तख्त होगा, उस तख्त पर
कर मुस्तफा जाने रहमत को बैठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इससे भी आगे और फरमाते हैं कि सिर्फ तख्त ही नहीं होगा, अर्श होगा, उसके ऊपर तख्त होगा, उसके ऊपर कुर्सी होगी, उस कुर्सी पर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को बैठाए। जिंदाबाद। आप देखें, सरवर कहूं के मालिक, ए, मौला कहूं तुझे, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, सुभान अल्लाह। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और एक आशिक ने कहा फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि मैं वहाँ, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि वहाँ महबूब की शाने महबूबी दिखाई सुभान अल्लाह। जाए। इतना अर्ज कर कर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि या रसूल अल्लाह, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरी औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि मुझसे कुछ बोलने में कोई खता हुई हो तो अपने फल से माफ कर। दुरूद काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खोदा ही छुपा, जब ना खोदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी सलाम अलैका। या हबीब सलाम अलैका सलवा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। अल-फातिहा। لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتزى وابنهما والفاطمة. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله إثما قالنا،
इन्ननी फी बहर हम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना इश्क़ लना। करीमा कर साजा बंदा नवाजा तेरा और तेरे महबूबीन बंदों का जिक्र अस्कार हुआ। मौला लफ्ज़न या सहवन गलतियाँ हुई तो अपने फजल से माफ़ फरमा दे। पढ़ने को शीरीनी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अपने शान करीमी के मुताबिक खूब खूब इसका सवाब अता फरमा दे। इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़र है मौला तो कबूल फरमा ले। तवस्सुल से 1,24,000 कमो बेश अंबिया करम की बारगाह में नजर पेश मौला तो कबूल फरमा ले। उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात अजीज़ व क़ारिब खुलफ़ाए राशिदीन अशरे मुबश्शरा जुमला सहाबा कराम सहाबियात सय्यदुश शुहदा तमाम शुहदा शुहदाए करबो बला हमियान हुसैन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजर पेश मौला तो कबूल फरमा ले। अइम्मा हज़रात ताबईन तबे ताबईन की बारगाह में नजर पेश मौला तो कबूल फरमा ले। पीर पीरा मीर मीरा हुजूर सैयदी सरकार सैयद अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर मुहिद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नजर पेश मौला तो कबूल फरमा ले। हज़रत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में नजर पेश मौला तो कबूल फरमा ले। ख्वाजाए ख्वाजगां ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुल्तानुल हिंद की बारगाह में नजर पेश मौला तो कबूल फरमा ले। सिलसिले आलिया कादिरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सहरवर्दिया रज़विया अशरफिया अबुल उलाइया नूरिया रूए ज़मीन पर सलासिल हक़ जितने भी औलिया इकराम मौला उनकी बारगाह में नजर पेश मौला तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस महफिल में जो हाजिर है मौला उनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। जो नहीं आ सके किसी वजह से उनकी समाअतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ईद मिलादुन नबी बनाने वाला बना दे। सरकार का जिक्र करने वाला बना दे। सरकार का तज़किरा करने वाला बना दे। सरकार की महफिल को मुनक़्क़िद करने वाला बना दे। या अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशातों आरज़ुओं तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह इस बस्ती को इस जगह को तमाम आफातों बलैया से महफूज फरमा दे। या अल्लाह इसमें रहने बसने वालों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। कारोबार में रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा दे। हलाल रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे। जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज से नजात अता कर दे। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। शराब नोशी से दूर फरमा दे। जुआ खोरी सूद खोरी चुगल खोरी तमाम गलत कामों से या अल्लाह महफूज फरमा दे। हमारे दिलों में जो कुदरत भरी से मोहब्बत में बदल दे। एक बना दे नेक बना दे। या अल्लाह तमाम बातिल जमातों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे। मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पर चलने और चलाने वाला बना दे। मसलके आला हजरत का परचम लहराने वाला बना दे। आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह जो मांगा वो भी दे दे। जो नहीं मांगा उसे भी अता कर दे। इस महफिल के सदक़े में सबको नमाज का पाबंद बना दे। नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। पंजगाना नमाजी बना दे। शरीयत और सुन्नत का पाबंद बना दे। या अल्लाह तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमारे जुर्मों को माफ़ फरमा दे। वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। वालिदैन का एहतराम करने वाला बना दे। अपने इमामों की हैसियत को जानने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे दिलों में खशियत
इलाही पैदा फरमा दे। हमारे दिलों में सरकार की सच्ची और मक्की मोहब्बत डाल दे। सहाबाए कराम के नक्श कदम पर चलने वाला बना दे। औलियाए कराम की पैरवी करने वाला बना दे। या अल्लाह दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला बना दे। या अल्लाह जिनकी गोदें सूनी हो गई उनकी गोदों को ताज़ा कर दे, उनकी गोदों को हरा कर दे। या अल्लाह हमारी बहनें जो बलूगत को पहुँच गई, या अल्लाह उनका गैब से नेक साले जोड़ा मुहैया फरमा दे। वालिदैन के बोझ को हल्का कर दे। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून और सलामती अता कर दे। या अल्लाह तमाम मुल्हिक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जालिम हुक्मरां से हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हमारे भाई जहाँ जहाँ भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जालिम के जुल्म और तशद्दुद से महफूज फरमा दे। या अल्लाह ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर खात्मा फरमा, ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा दे। सलीका मांगने का हम गंवारों को कहा आका, बस इतना ही बहुत है, भीख में अपनी खुशी दे दे। जमाने भर के दाता अपने शहजादों के सदक़े में हमेशा के लिए सरकार इज़्ने हाजिरी दे दे। या अल्लाह जिन भाइयों ने मिलकर इस महफिल को रचाई बसाई सजाई, या अल्लाह उनकी तमाम जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। इल्म में, अमल में, तक़वा में, तहारत में बरकतें रहमतें नाजिल फरमा दे। या अल्लाह इनके घरों में अनवार व तजल्लियात की बारिश अता फरमा दे, रहमत व नूर की बारिश अता फरमा दे। या अल्लाह इनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा दे। या अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मुखालिफीन हासिदीन नज़र बद से महफूज फरमा दे। दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या अल्लाह इस महफिल के सदक़े में सब गुंबदे खजरा का नज़ारा करा दे, सबको हज बैतुल्लाह से सरफराज फरमा दे। या अल्लाह इन दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। चूसू ये मन गुजर आरी मने मिस्की ज़िनादारी फ़िदाए नक्श नाले नदकुनम जान या रसूल अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हस्बुनल्लाह हस्बुनल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह